क्या भारत शेख हसीना को सौंपने को तैयार? मौत की सजा, राजनीतिक तूफान और भारत पर बढ़ता दबाव। दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बार फिर भूचाल आ गया है। बांग्लादेश ने एक बार फिर भारत से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के प्रत्यार्पण यानी उनको सौंपने की औपचारिक अपील की है और भारत ने भी इस अनुरोध की पुष्टि कर दी है। लेकिन क्या भारत वास्तव में शेख हसीना को बांग्लादेश भेज देगा? ये सवाल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा राजनीतिक विवाद बन चुका है। भारत का दो टूक जवाब। नई दिल्ली में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणजीत जायसवाल ने साफ कहा, हाँ, हमें शेख हसीना के प्रत्यार्पण का अनुरोध मिला है। ये मामला हमारे न्यायिक और आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं के तहत जांच में है। यानी भारत ने ना तो हाँ कहा और ना ही साफ साफ इनकार। लेकिन जायसवाल ने एक बेहद अहम बात कही, हम शांति, लोकतंत्र, स्थिरता और समावेशिता के लिए प्रतिबद्ध हैं और ये सब बांग्लादेश के लोगों के सर्वोत्तम हित में है। ये बयान साधारण नहीं बल्कि बेहद रणनीतिक माना जा रहा है। ये संकेत है कि भारत किसी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेने वाला है। बांग्लादेश की अपील 2 बार की गई। बांग्लादेश ने शेख हसीना को सौंपने की अपील पहली बार दिसंबर में और दूसरी बार नवंबर के भीतर की है। दोनों बार आग्रह लगभग एक जैसा, शेख हसीना को न्याय का सामना करने के लिए वापस भेजा जाए। लेकिन ये मामला इतना बड़ा क्यों है? सबसे पहले समझिए कि शेख हसीना पर आरोप क्या है। दोषी ठहराई गई, मौत की सजा सुनाई गई। ढाका के एक विशेष न्यायाधिकरण ICT ने शेख हसीना को जुलाई 2024 के विरोध प्रदर्शनों पर उनकी सरकार की कथित क्रूरता कार्यवाही के लिए दोषी ठहराया है। पिछले हफ्ते इस अदालत ने शेख हसीना को मौत की सजा सुनाई है। ये फैसला दक्षिण एशिया की राजनीति के इतिहास में सबसे कठोर निर्णयों में से एक है। हसीना पर आरोप है कि उन्होंने विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए हिंसक बल का प्रयोग को मंजूरी दी, जिसमें कथित तौर पर लोगों की जानें गई। हालांकि हसीना इन आरोपों को राजनीतिक प्रतिशोध बता चुकी हैं। भारत में क्यों आई थी शेख हसीना? 5 अगस्त 2024 को जब बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भड़के और स्थिति अनियंत्रित होने लगी, शेख हसीना बांग्लादेश छोड़कर भारत आई और तब से यहीं हैं। उनके समर्थक कहते हैं कि उन्होंने सुरक्षा कारणों से देश छोड़ा, जबकि विरोधी कहते हैं ये भागना था। और लोग भी दोषी, सहयोगियों का हाल। ICT ने हसीना के 2 सहयोगियों को भी दोषी ठहराया। पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमा खान कमाल, मौत की सजा। पूर्व पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला अल मामून, 5 साल कैद। अल मामून सरकारी गवाह बन गए, इसलिए उन्हें कम सजा मिली है। लेकिन इन फैसलों ने बांग्लादेश के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह हिला दिया है। भारत के लिए मुश्किल स्थिति। अब सबसे बड़ा सवाल, भारत क्या करेगा? अगर भारत शेख हसीना को सौंपता है तो ये बांग्लादेश की न्यायिक प्रक्रिया को समर्थन माना जाएगा, लेकिन इससे दक्षिण एशिया की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है। और यदि भारत उन्हें नहीं सौंपता तो ये बांग्लादेश के साथ कूटनैतिक तनाव को जन्म दे सकता है। यानी भारत 2 पाटों के बीच फंसा है, कूटनीति बनाम मानवाधिकार, कानूनी प्रक्रिया बनाम राजनीतिक संवेदनशीलता। आगे क्या? विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये मामला सभी हितधारकों से बातचीत के साथ आगे बढ़ेगा, जिसका मतलब है भारत जल्दी कोई कठोर फैसला नहीं लेने वाला है। लेकिन दक्षिण एशिया की राजनीति अब इस फैसले पर टिकी है कि क्या भारत शेख हसीना को सौंप देगा या फिर एक नया अंतर्राष्ट्रीय विवाद जन्म लेगा। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स पर हमारी नजर बनी हुई है, आप तक अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.